Hello friends, this is Manisha Thomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams, and today we will discuss chapter Mineral Nutrients. In mineral nutrients, my first topic is autotrophs. Autotrophs are those organisms which synthesize required nutrients from the simple and inorganic substances like green plants. Green plants synthesize food materials with the help of simple inorganic nutrients as water and sunlight in the process of photosynthesis. So they are called, green plants are called autotrophs. Autotrophs means the organisms which nourish their food themselves are called autotrophs. All the green plants are the example of autotrophs. They synthesize food in the presence of sunlight, and the process by which they synthesize food that is called photosynthesis. Second one is heterotrophs, an organism that cannot synthesize its own food nutrients and depends on others. हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और अपने फूड के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट क्या होते हैं? मोर देन 60 एलिमेंट्स फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट के अंदर 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको प्लांट एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे कि सेलेनियम को एक्यूमुलेट करता है, कोई प्लांट गोल्ड को एक्यूमुलेट करता है। तो डिफरेंट प्लांट्स एक्यूमुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एलिमेंट की जो क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि यहाँ पे 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऐसे एलिमेंट जो एब्सोल्युटली यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंड वन, इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द रोल ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके रोल को कोई अदर एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता है। मीन्स अगर उन एलिमेंट्स की प्लांट्स में डेफिशिएंसी हो गई तो उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है, उसकी डेफिशिएंसी का इम्पैक्ट प्लांट पे दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज़ द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं इन 16 एलिमेंट्स में से जो प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखिए जो ये एलिमेंट्स होते हैं, मोर देन 60 एलिमेंट्स हमें बताया गया है कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से इन एलिमेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में उधर क्लासीफाई करते हैं, कितना हमें नीडेड है उसके बेसिस पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यूज़ इन लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट में प्लांट टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं जिनकी एक्सेस होती है 10 mol या पर kg, और ये ड्राई मैटर्स होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ कैरीड बाय द मूवेबल कैरियर प्रोटीन्स पम्प्स ऑफ मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो यूज़ किया जाता है वो पंप एनर्जी यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम ए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी अपफिल ट्रांसपोर्ट। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को एनर्जी को पंप करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? फास्टर होता है। अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर और ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ये बहुत माइक्रो मीन्स कम अमाउंट में नीडेड होते हैं प्लांट्स के लिए, जो कि लेस देन 10 mol पर kg होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? ड्राई मैटर होते हैं। 4 ग्रुप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, जैसे जिनमें मेनली होते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में,
वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज़ अमीनो एसिड और प्रोटीन, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस में किया जाता है। सेकेंड वन, एज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स, दैट इज मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, और इसके अंदर जो मेटल पाया जाता है दैट इज़ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड फॉस्फोरस इन एटीपी, एटीपी के अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है, क्योंकि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट, द एलिमेंट दैट एक्टिव और इनहिबिट एंजाइम्स, वो मैग्नीशियम आयंस और जिंक आयंस होते हैं जो क्या करते हैं? एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं या उनको एक्टिवेट करते हैं। अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल, जो सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करते हैं और अल्टर करते हैं, जैसे कि के पॉजिटिव यानी कि पोटेशियम आयन। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो होता है एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और अमोनिया। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो पाया जाता है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जिसका 78% नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। बट प्लांट इसको नाइट्रोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब ना करके इसको नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स और अमोनियम आयंस की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज़, इसकी रिक्वायरमेंट जो नाइट्रोजन होती है इसकी रिक्वायरमेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को और मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज़ को होती है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं नाइट्रोजन के, वो प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स होते हैं। इन सभी के अंदर नाइट्रोजन मिलती है। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज फॉस्फोरस। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी नॉट माइक्रो, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 यानी फॉस्फेट या फॉस्फेट आयंस की, ऑर्थोफॉस्फेट और फॉस्फेट आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। और ये कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो कि प्रोटीन्स और जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं एंड रिक्वायर्ड इन फॉस्फोराइलेशन। और किस लिए इसकी नीड होती है? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में फॉस्फोरस की नीड होती है। नेक्स्ट वन इज़ पोटेशियम, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है पोटेशियम आयन की फॉर्म में, रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लिए, और ये कैटायन और एनायन बैलेंस को सेल के अंदर मेंटेन रखने के लिए यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी पोटेशियम आयन पर ही डिपेंड करता है, और ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी इसका मेन रोल होता है, और ये मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ द सेल की टर्जिडिटी को भी ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज कैल्शियम, जो कि एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम आयन की फॉर्म में, मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए नेसेसरी होता है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ के लिए, और ये सिंथेसाइज किया जाता है सेल वॉल बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में इन मिडल लैमेला में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूज़ किया जाता है इसको सिंथेसिस में सेल वॉल की, बेसिकली किसके लिए किया जाता है? कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में इन मिडल लैमेला। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये नॉर्मल फंक्शनिंग करता है सेल मेम्ब्रेन में, और एंजाइम को ये एक्टिवेट करने का काम भी करता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में, और एक्टिवेट करता है ये एंजाइम को, जो कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मैग्नीशियम इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है सल्फेट की फॉर्म में, प्रेजेंट होते हैं इन 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथायोनिन, 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसके और मेन कॉन्स्टिट्यूंट जो होता है इसका सेवरल कोएंजाइम, विटामिन है, फेरोडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट इज आयरन, ऑब्टेनिंग इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट में कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है वो प्रोटीन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट होता है। एक्टिव
कैटालेज एंजाइम एक्टिवेट करता है कैटालेज एंजाइम्स को, और एसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीश जो होता है, देखिए वैसे तो जो ये आयरन होता है ये हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम एब्जॉर्ब किया जाता है Mn2 पॉजिटिव यानी कि मैग्नस आयन की फॉर्म में, एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइमों को फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन भी इसी की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज जिंक, जो कि ऑप्टेन होता है जिंक आयन की फॉर्म में, एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को, और इसकी सिंथेसिस जरूरी होती है ऑक्सीन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन का काम होता है इसका। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में, एसेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, एसोसिएट होता है विद एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है उनके लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट इज बोरोन, एब्जॉर्ब बाय द बोरेट फॉर्म में यूज़ होता है और रिक्वायर्ड होता है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन का, पोलन जर्मिनेशन में यूज़ होता है, सेल इलोंगेशन में यूज़ होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन में यूज़ होता है, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज मोलिब्डेनम, दैट इज MO, ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयन MOO2 2 नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ एंजाइम लाइक नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज होते हैं, रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन, एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन आयन अलॉन्ग विद Na पॉजिटिव यानी सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, मेंटेन करता है एनायन कैटायन बैलेंस को सेल के अंदर, और एसेंशियल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, अगर जितनी नीडेड है क्रिटिकल जो कंसंट्रेशन होती है जितनी हमें प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है उससे अगर कम हो जाता है तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होता जाती है, मीन्स कम हो जाती है, रुक जाती है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, से कम होती है तो उसे हम जो प्लांट्स होते हैं वो डेफिशिएंट कहते हैं। फॉर द एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबाइलाइज्ड विद इन द प्लांट, जो एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर एक्टिव रहते हैं मोबिलाइज यानी मूव करने के लिए, उनका दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द ओल्डर टिश्यूज़, पुराने टिश्यूज़ में उनकी डेफिशिएंसी दिखाई देने लगती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये एक्टिव मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज़, पहले डेफिशिएंसी सिम्टम यंग टिश्यूज़ में दिखाई देते हैं। whenever the element are relatively immobile and not transport out the mature organ, जो mature organ का तक पहुंच नहीं पाता, जैसे सल्फर और कैल्शियम। डेफिशिएंसी symptoms include chlorosis, necrosis and stunted growth, premature fall of leaves and buds and inhibition of cell division। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस इज़ द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू को हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लो अमाउंट में प्लांट्स के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम, अगर ये हमें एक्सेस में मिलते हैं तो हमें प्रॉब्लम करते हैं। मॉडरेट इंक्रीज कॉजेज टॉक्सिसिटी, अगर ये मॉडरेटली इंक्रीज कर जाते हैं तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज दैट reduces the dry weight of the tissue by 10% is considered toxic। अगर जो आयन्स है, मिनरल आयन्स है, इनकी कंसंट्रेशन टिश्यूज़ के अंदर रिड्यूस हो जाती है ड्राई वेट में, और टिश्यूज़ के अंदर इनकी परसेंटेज 10% तक हो जाती है तो कंसिडर किए जाते हैं टॉक्सिक। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं तक स्मॉल लीव करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ही बड़ा हो रहा है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, साइंस, केमिस्ट्री एंड बायो में फोकस कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करा रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी और बोर्ड भी करा रही हूँ, और आगे मैं कराती रहूँगी। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।